सबसे पहले इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर जाकर वहाँ पटना में क्लास करें। वो लालू जी से बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन? ये ट्रेन तो संभला नहीं रही है। अब आप बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं झूठों के। सारे चीज़ ये टेक्नोलॉजी से करेंगे तो एक काम करिए, पूरे देश में युवाओं का नसबंदी करा दीजिए। 11 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे कामाख्या से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन रघुनाथपुर स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। करीब 112 की स्पीड में वो ट्रेन रहती है। उसके बाद से जो दुर्घटनाग्रस्त होती है, अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि पटरी में गड़बड़ी के कारण वो दुर्घटना होती है। लेकिन इन सब चीजों को किस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट छोटू यादव जी देखते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि 11 तारीख को रात को करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर के पास क्षतिग्रस्त हो गई ट्रेन, जिसके बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। और जैसे ही इस घटना की सूचना बिहार सरकार को मिली तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिनको हम लोग भैया बोलते हैं, उन्होंने तुरंत सारे अधिकारियों को अलर्ट किया और सारे हॉस्पिटल में, जैसे पटना का एम्स हो, आरा का सदर हॉस्पिटल हो और बक्सर में जो भी सदर हॉस्पिटल हैं, सारे को अलर्ट में कर और सारे अधिकारियों वहां पर पहुंचकर बचाव किया। हालांकि मुद्दा ये नहीं है कि जो घटना हुई, बात इस पर होनी चाहिए कि यह मामला केंद्र का मामला है। रेलवे जो होता है सेंट्रल का होता है, सारे लोग जानते हैं। फिर भी हमारे बिहार के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो भी लोग घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपये और जो लोग डेथ कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई इस घटना में, उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। परंतु सवाल उठना चाहिए, सवाल इस पर होना चाहिए, आए दिन लगातार ट्रेन दुर्घटना हमारे भारत देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है, रेलवे में बढ़ रही है। क्या कारण है, इस पर बात होनी चाहिए। जैसा कि आप तमाम हम लोग देख रहे हैं, तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश दिखाई दी जा रही है, कर रही है बीजेपी। केंद्र सरकार जो है गरीबों के साथ, गरीब जनताओं के साथ एक बड़ी साजिश प्री प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। आए दिन आप देखिएगा, 1 महीना पहले भी घटना हुई थी रेलवे में, और तमाम जब से केंद्र सरकार में भाजपा के सरकार बनी है, आप देखिएगा कि रेलवे क्षतिग्रस्त ही किया जा रहा है। क्योंकि रेलवे से अगर किसी को फ़ायदा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब और आम जनता को होता है। आपको हम बता देते हैं कि जो सबसे पहले तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देकर और जो हमारी प्रिय जनता की जान गई है उनसे मिलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और रेलवे को पूरी तरह से किस तरह से सुधार हो, किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसके लिए जाकर हमारे आदरणीय नेता और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी से उनको मुलाकात करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को और अश्विनी वैष्णव जी को, कि किस प्रकार से उन्होंने, एक समय था जब 2004 से 2009 के बीच में, जब माननीय नेता और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो किस तरह से उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया था, किस तरह से उन्होंने गरीब रथ चलवाई थी, किस तरह से गरीबों को रोजगार दिए थे सारे। आज भी जाइएगा, हमारे नेताजी जैसे लालू जी को आज भी सारे गरीब लोग इंतज़ार करते हैं। किसी स्टेशन पर जाइएगा तो देखिएगा, हमारे नेताजी जैसे ही रेलवे से उतरते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो घटना घटी है रघुनाथपुर में, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? वहाँ तो बताया जा रहा अधिकारियों के द्वारा कि जो पटरी है, पटरी में कुछ गड़बड़ी होने के कारण जो 112 की स्पीड से जो कामाख्या आनंद विहार जो ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। देखिए, मुख्य कारण यही है कि रोजगार रेलवे में नहीं दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के बहाना कर टेक्नोलॉजी से काम, सारे चीज़ ये टेक्नोलॉजी से करेंगे तो एक काम करिए, पूरे देश में युवाओं का नसबंदी करा दीजिए और आप टेक्नोलॉजी से ही देश को चलाइए। आप कहते हैं हम रोजगार नहीं देंगे,
रोड पर युवाएं मार रहे हैं, घूम रहे हैं रोजगार के लिए। और रेलवे एक ऐसा विभाग है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां देने का काम करता है, जिसमें वैकेंसी ही बंद कर दी गई है। तो आप टेक्नोलॉजी को जारी कीजिए, तो सबसे पहले आप नसबंदी करा दीजिए, ताकि तो मतलब क्या कह रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, जिस तरीके से रेलवे में टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है, वो ना बढ़ाया जाए? एकदम नहीं बढ़ना चाहिए। आप देखिएगा, जब हमारे रेल मंत्री जब लालू जी हुआ करते थे और इतना बड़ा मुनाफा, ये क्या दिखाना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी से रेलवे को फ़ायदा दिखाएंगे क्या? हमारे लालू जी रेल मंत्री नहीं हुआ करते थे? उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतना बड़ा मुनाफा उन्होंने रेलवे को दिया, और इसके बाद भी मुनाफा देने के साथ साथ गरीबों को रोजगार दिया था। चाय जो बेचना था चुक्कड़ में बेचना था, ताकि गरीब किसान मजदूरों को डायरेक्ट पैसा मिल जाए। और आज आप जाइएगा, सारे लोग त्रस्त हैं रेलवे के भीतर। कोई आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी लाए हैं, कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। मान लीजिए वर्षा हो गई और टेक्नोलॉजी काम ही नहीं किया, फेल कर गया, तो जो चेंजिंग पहले होता था कि हाथ से इसे ट्रैक चेंज करना है तो हाथ से इसे खींच दिया, लोग ग्रुप डी का जो कर्मचारी रहते थे लोग उसको खींच दिए तो ट्रैक चेंज हो गई। अब यहाँ पर तो ये निश्चिंत एक टेक्नोलॉजी का बहाना दे दिए हैं और निश्चिंत है कि उनका टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फेल है। टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देख रहे हैं पूरा दुनिया में टेक्नोलॉजी के सहारे ही चल रहा है, तो इंडिया में हो रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, लालू जी जब थे उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अब है तो उसका उपयोग नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि लालू जी भगवान हैं, लालू जी भगवान हैं, और उनके लिए भगवान हैं जो गरीब थे। और इसी तरह कोई इनको गरीबों का मसीहा नहीं बोला जाता है उनको। आप बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था, तो आज आप टेक्नोलॉजी लाकर क्यों रेलवे घाटा में है? आपका टेक्नोलॉजी किस लिए लाए? कि रेलवे फास्ट काम करे। आप बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन? ये ट्रेन तो संभला नहीं रही है। आप बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं झूठों के। तो ये सब फर्जी बात बा। और उनका हम नरेंद्र मोदी जी के और तमाम भाजपा के जो लोग बा जाके टीच करे, पढ़े वहाँ जाके हमारे लालू जी के आवास पर अभी वहाँ के बानी, और जाके सीखे। विरोधी होला से नहीं के मतलब, विरोधी भी कुछ ज्ञान होला तो जाके लेवे के चाहिए, खाली आरोप ना लगा देवे के चाहिए। जाके पूछे के चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया था। तो मतलब अब भाजपा सरकार को लालू जी से सीखने की जरूरत है। बहुत जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, बहुत जरूरत है, क्योंकि वो भगवान हैं। अभी मौका है, नरेंद्र मोदी को हम बोलते हैं और उनके जितने ये रेल मंत्री जो है जी जो हैं उनको बोलते हैं कि जाकर सीखे उनसे। क्या दिक्कत है? वैष्णव जी को आप जी क्या दिक्कत है उनसे सीखने में? आपसे बड़े हैं, आपसे अधिक काम किए हैं, आपसे अधिक मुनाफा रेलवे को दिए हैं, और उस समय जब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी उनसे सीखिए किस तरह से रोजगार बढ़ता है रेलवे में, किस तरह से व्यापार बढ़ता है रेलवे में, किस तरह से रेलवे विकास करता है। किस सरासर दोष जो यहाँ पे हो रहा है, जो यह दुर्घटना घटी है, उसमें टेक्नोलॉजी का दोष है। टेक्नोलॉजी का दोष है, नरेंद्र मोदी जी का दोष है, उनके मंत्री में जो रेलवे में मंत्री बैठे हुए हैं उनका दोष है, अश्विनी वैष्णव जी का दोष है। अभी तक देख रहे हैं, पहले जब दुर्घटना होती थी, रेलवे दुर्घटना, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी भी हुआ करते थे कभी रेलवे के, तो वो भी इस्तीफा दे देने का काम करते थे। अभी तक कोई इस्तीफा नहीं आया। आप देखे क्या कहीं इस्तीफा दिए हैं? हम तो नहीं देखे। तो इस्तीफा उनके दे देने से क्या ये सब चीजें रुक जाएंगी? वो सबसे पहले इस्तीफा दें, और इस्तीफा देकर जाकर वहाँ पटना में क्लास करें वो लालू जी से। तो इन सारे चीजों का आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।